बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीमियम पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह पिज़्ज़ा से रिलेटेड जितने सवाल हैं, इसकी डो को लेके, इसके हार्ड होने को लेके, हर सवाल का आज आपको जवाब मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी का लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगी चीनी और ये है हमारे पास यीस्ट। ठीक है, ये आपको किसी भी बेकरी या जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगी। ये आपने 1 टेबलस्पून ऐड करनी है क्योंकि हम आज बना रहे हैं 3 पिज़्ज़ाज, तो उसमें ये 1 टेबलस्पून जाएगी। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे कुकिंग ऑयल के और नमक इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लिक्विड में ये चीज़ें मैंने इसलिए डाली ताकि पहले ही इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, डो पे मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो ये है हमारे पास मैदा इसमें मैं लूँगा 2.5 प्याली, मतलब के 400 ग्राम। 3 पिज़्ज़े की ये डो तैयार हो रही है। ठीक है, तो बजाय हाथों के पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, नीम गर्म पानी इसलिए होता है ताकि डो जो है वो जल्दी बन जाए, अच्छे से बन जाए। ठंडे पानी में ये अच्छे से नहीं बनती, टाइम ज़्यादा लेती है। और जो ये खमीर है, यीस्ट है, ये भी टाइम ज़्यादा लेती है राइस होने में। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब बारी है हाथों से इसको गूंदने की। तो बिल्कुल अच्छे से आपने गूंदना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। और ख़ास बात जो इसको राइस करने से रिलेटेड है वो मैं आपको आगे से आगे बताता हूँ। ये देखें जी, आपने इस तरह से इसको गूंदना है, देसी स्टाइल जो होता है हमारा। और गूंद लेने के बाद ये देखें, आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल से इसके ऊपर ग्रीसिंग कर देनी है। अब इसको आपने एयर टाइट करना है। ठीक है, ऐसे खुला नहीं रखना, कपड़ा डाल के नहीं रखना, उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। आपने ये बॉल ऊपर से प्लेन है तो इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूंगा, ये एयर टाइट हो जाएगी। आप जो ढक्कन वाला डिब्बा होता है उसके अंदर भी इसको एयर टाइट कर सकते हैं। और इसको ठंडी जगह या फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना, इसको कहीं भी रूम टेम्परेचर में या गर्म जगह पे आपने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, हम चिकन तैयार कर लेंगे जो हमने ऊपर लगाना है पिज़्ज़ा के। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। चेस्ट पीस लिया मैंने, तो इसकी बोटियाँ जो है वो आपने छोटे साइज़ की करनी है, पिज़्ज़ा के ऊपर बड़े साइज़ की अच्छी नहीं लगती। और चौकोर में कर लेते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल में, सॉरी, ये देखें चौकोर में इसको कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप भी कोशिश किया करें, ये खुद से काम करें, जबकि ये ज़रूरी नहीं होता। अब इसमें जाएगा विनेगर। मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, आप कोई भी वाइट विनेगर यूज़ कर लें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। और ये है हमारे पास चिली सॉस, बहुत शानदार इसका फ्लेवर होता है। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। ये है चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून। लाल मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। ये है नमक, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें, मैं 1/4 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। और ये है काली मिर्च, 1 चुटकी। ये है हमारे पास तिक्का मसाला, ये भी हम खुशबू के लिए ऐड करें, ये भी 1 चुटकी, यानी कि 1/4 टेबलस्पून इसमें काफ़ी होगा। ज़र्दा कलर खूबसूरती के लिए, क्योंकि आपको पता है आज का पिज़्ज़ा प्रीमियम है तो उसकी खूबसूरती के लिए भी हम काफ़ी काम करेंगे, ज़र्दा कलर। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स। आप कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आता है माशाल्लाह से। ये चिली फ्लेक्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पैन लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड आपने नहीं करना। और इस चिकन को भी मैरिनेट करके आपने रखना नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपने इसको तवे पैन में पका लेना और ये अपने पानी में ही पक जाएगा, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लेगा तकरीबन 8 से 9 मिनट। ये लें जी, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। आप एक बोटी चेक कर लें, अगर कच्ची लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, हमारी जो डो है वो कितनी खूबसूरती से बहुत शानदार राइस हुई है। अब आपने लेनी है एक बेकिंग ट्रे, और इसकी जगह आप कोई भी घर में जो थाली होती है ना, मेटल की, स्टील की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं जी ये ना ट्रे हो तो क्या करें। ठीक है, कोई भी चावल खाने वाली इवन जो प्लेट है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होनी वो मेटल की चाहिए, लोहे की। प्लास्टिक की यूज़ आप
नहीं कर सकते। इसके ऊपर लगा देंगे हल्का सा मैदा डस्टिंग के लिए, ताकि हमारा पिज़्ज़ा चिपके ना। ये इस तरह से इसको ना हिला लेते हैं और वो बहुत अच्छे से डस्ट हो जाता है। अब ये एक पेड़ा मैंने ले लिया है, जितना मुझे चाहिए एक पिज़्ज़ा के लिए। इसको आपने इसके ऊपर खूबसूरती से फैलाना। अब लोग मुझे अक्सर पिक्स भेजते हैं तो उन्होंने ना शेप नहीं सही बनाई होती, तो आपने शेप के ऊपर ध्यान रखना है, शेप ऐसी होनी चाहिए। अब स्पोक के साथ इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि पिज़्ज़ा फूलता नहीं है अंदर से। अगर फूल जाए तो जो चीज़ है वो साइड पे गिर जाती है पिघल के, तो इसलिए ये स्टेप ज़रूरी होता है। चलें जी, ये काम हो गया। अब बहुत अहम स्टेप हम करने जा रहे हैं जिसको आपने मिस नहीं करना। ये हमारे पास चिल्ली गार्लिक सॉस है, मतलब जो हमें केचप मिलता है ना चिल्ली गार्लिक फ्लेवर वाला, ये वो है। इसी से हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। एक चुटकी जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, एक चुटकी नमक, ये 4 टेबलस्पून मैंने लिया है केचप, ठीक है, उस हिसाब से ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। एक चुटकी इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, और ये है चिली फ्लेक्स, ये भी एक चुटकी। ये परफेक्ट रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस की, इसको आप कंप्रोमाइजिंग ना समझें, इसको आप जुगाड़ ना समझें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये है हमारे पास ऑरिगैनो, ये एक इटालियन हर्ब है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगा ऑरिगैनो, ठीक है। ऑरिगैनो भी एक चुटकी जाएगा इसमें। अब इन सब चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स और हमारा परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस तैयार। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें जनाब, ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। चलें जी, परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारा डो, पिज़्ज़ा की डो। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस को लगा देंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस लगाने में भी एक बात है कि पिज़्ज़ा सॉस ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सफाई से आप बीच में लगाएं, एजिस के ऊपर, मतलब साइडों पे ना लगाएं, नहीं, आप एजिस के ऊपर भी इसको लगा दें हल्का सा। आप देखिएगा पकने के बाद कितनी खूबसूरती आती है, ठीक है। स्टार्ट में मैं कहता था जी नहीं बहुत सफाई होनी चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस से पता चलता है कि अगर आप साइडों पे भी लगा देंगे हल्का फुल्का, ये देखें, तो वो अच्छा लगता है। ये जब पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा क्यों। अभी हमारे पास है मोज़रेला चीज़, इसकी रेसिपी मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दूंगा, ये चीज़ कैसे बनाते हैं। इसकी एक लेयर लगा लेंगे। और ये है हमारे पास चेडर चीज़। चेडर चीज़ क्रीमी होती है, इसका टेस्ट ज़्यादा होता है मोज़रेला चीज़ से। ये भी ऊपर हम इसके ग्रेट कर लेंगे। और ये है हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स, इसमें अनियन है, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें टमाटर है, रेड मिर्च है, और साथ है हमारे पास ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। तो इन सब चीज़ों को इनके ऊपर लगा देते हैं खूबसूरती के साथ। देखें, इस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना जल्दबाजी में, ठीक है। ये हमारे पास चिकन जो हमने पकाया था, ये भी ऊपर लगा देते हैं। कुछ सीक्वेंस होना चाहिए, कुछ खूबसूरती होनी चाहिए आपकी सजावट में, चाहे जैसा मर्जी आप अपनी मर्जी से लगाएं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। अब हमारे पास है ये जो सॉस बच गया था, इसको ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देंगे, ये बड़ा खूबसूरत लगेगा पकने के बाद। ठीक हो गया। तो ये खूबसूरती को कभी भी इग्नोर मत किया करें, ये बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासकर फैंसी रेसिपीज़ में। तो अब हम इसके ऊपर ये लगा देंगे। ये है हमारे पास ऑरिगैनो। ऑरिगैनो वो हर्ब है, वो मसाला है जो पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा की खुशबू देता है। मतलब पिज़्ज़ा जब आप गरम करते हैं अवन के अंदर तो एक खुशबू आती है जिससे आपको पता चल जाता है पिज़्ज़ा की है। वो एक चीज़ की होती है, दूसरा ऑरिगैनो की होती है, ठीक है। अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक पतीले को थोड़ा सा कर लेना है गरम, या एक कढ़ाई को, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पिज़्ज़ा स्टैंड इसके अंदर रखना है तो ठीक, नहीं तो आप इसमें एक कटोरी मेटल की उल्टी रख सकते हैं। बस आपने पैंदे के ऊपर इस ट्रे को नहीं रखना, पिज़्ज़ा ट्रे को, और आँच आपने कर देनी है बिल्कुल लो टू मीडियम, और इसके ऊपर आपने रख देना है ढक्कन। ट्रे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि चीज़ पिघल के नीचे ना गिर जाए। तो 20 मिनट देंगे इसको। 20 मिनट हो चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, परफेक्टली राइस्ड है, परफेक्टली कुक्ड है, और खुशबुएं तो क्या ही बात है, मेरे अल्लाह की शान। प्लेट में निकालते हैं इसको, मुंह में आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और उससे भी ख़ास बात कि प्लीज़ यार वीडियो को तो लाइक कर दिया करें,
वीडियो को लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। और ये एक इनाम होता है आपकी तरफ से, हमें यकीन करें, इसके हमें पैसे नहीं मिलते आपके लाइक करने के, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपकी मोहब्बत हमें दिखाई देती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा राइज़ हुआ है साइड से और किस तरह की इसकी चीज़ की जो कंडीशन है। तो उठाते हैं इसको अल्लाह का नाम लेके। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आज आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक्स के ऊपर मेरी नज़र होगी। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, साइड से मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।